भारत देश विश्व में एक ओर जहां अपनी प्राचीन संस्कृति एवं सभ्यता के लिए प्रख्यात है, वहीं दूसरी ओर विज्ञान व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व विकास कर ऊंचाइयों के शिखरों को छू रहा है। संसार के दूसरे विकसित देशों की भांति भारतवर्ष भी विकसित विज्ञान के बलबूते पर पृथ्वी के साथ साथ अंतरिक्ष में अन्य ग्रहों पर अपनी खोजबीन जारी रखे हुए है। देश के विख्यात वैज्ञानिक अपनी नित नई खोज के माध्यम से भारत के नाम का डंका दुनिया में बजा रहे हैं। चंद्रयान-3 मिशन इसी का एक उदाहरण है। देश के साथ साथ पूरी दुनिया में नजरें उस समय चंद्रयान-3 पर टिकी रहीं जब बुधवार 23 अगस्त को शाम करीब 6 बजे चंद्रयान-3 ने चंद्रमा की सतह पर अपनी सफलतम लैंडिंग की। चंद्रयान-3 की चंद्रमा पर इस सफलतापूर्वक लैंडिंग से देश में खुशी का माहौल बना हुआ है। चंद्रमा पर चंद्रयान-3 की लैंडिंग के लाइव प्रसारण को उपायुक्त नेहा सिंह के मार्गदर्शन में गत शाम राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कटेसरा, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय असावटा, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मंडकोला, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भिड़ूकी सहित जिला के विभिन्न राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को दिखाया गया। इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो के सभी वैज्ञानिकों सहित भारत के सभी देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि इसे देखकर हर एक भारतवासी अपने वैज्ञानिकों पर गर्व महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों के वर्षों के परिश्रम व प्रतिभा से आज भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है, जहां आज तक कोई भी देश नहीं पहुंच पाया है। चंद्रयान की इस सफलतम लैंडिंग से सही मायने में आज भारत चंद्रमा पर पहुंच चुका है। यह इसरो के वैज्ञानिकों की चंद्रयान-3 टीम के कठिन परिश्रम का ही नतीजा है, जो आज हम मून पर पहुंच गए हैं। उल्लेखनीय है कि चंद्रयान-3 चांद पर खोजबीन करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा तैयार किया गया तीसरा चंद्र मिशन है। इसमें चंद्रयान-2 के समान एक लैंडर और एक रोवर है, लेकिन इसमें ऑर्बिटर नहीं है। यह मिशन चंद्रयान-2 की अगली कड़ी है, क्योंकि पिछला मिशन सफलतापूर्वक चांद की कक्षा में प्रवेश करने के बाद अंतिम समय में मार्गदर्शन सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के कारण सॉफ्ट लैंडिंग के प्रयास में विफल हो गया था। सॉफ्ट लैंडिंग का पुनः सफल प्रयास करने हेतु इस नए चंद्र मिशन को प्रस्तावित किया गया था। चंद्रयान-3 का लॉन्च सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार श्री हरिकोटा से गत 14 जुलाई 2023 दिन शुक्रवार को भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:35 पर किया गया था। यह चंद्रयान की सतह पर 23 अगस्त 2023 को भारतीय समय अनुसार शाम 6:04 पर उतर गया। इसरो ने चंद्रयान-3 मिशन के लिए 3 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए हैं, जिनमें लैंडर की चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कराना, चंद्रमा पर रोवर की विचरण क्षमताओं का अवलोकन और प्रदर्शन तथा चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझने और उसके विज्ञान को अभ्यास में लाने के लिए चंद्रमा की सतह पर उपलब्ध रासायनिक और प्राकृतिक तत्वों, मिट्टी, पानी आदि पर वैज्ञानिक प्रयोग करना शामिल है। मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण
भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। हर घर में उत्सव शुरू हो गया है। इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया है। उत्साह, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। मेरे परिवारजनों, हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है, जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। भारत में तो हम सभी लोग धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे, चंदा मामा बस एक टूर के हैं।